पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से। डॉक्टर ज़फ़र, शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की, उससे लड़ने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसके हवाले से, चूँकि एक फ़ैसला आया है कि लॉकडाउन की इसी सूरत हाल को भी बरकरार रखा जाएगा और अगले चंद दिन में मज़ीद ऐलानात सामने आएंगे। इस वक्त मजमूई हालात क्या है पाकिस्तान में? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जो मौजूदा सूरत हाल है जी मजमूई तौर पे, उसमें यकीनन एक तो है हमारी टेस्टिंग जो है वो तकरीबन 15,000 औसतन हो रही है एवरी डे। उसमें अगर पिछले 24 घंटों का मैं देखूं तो तकरीबन 3,000 के करीब पेशेंट्स पॉजिटिव हुए हैं और ये तकरीबन 21% पॉजिटिविटी है जी, जो कि खासी हाई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 215 पेशेंट्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं। और पिछले 24 घंटे में ये हमारा जो साइकिल होता है जी, पिछले ये रात के 12 बजे तक होता है, तो मैं पिछले रात की आपको बात बता रहा हूँ। तो तकरीबन 60 डेथ्स थी हमारे पास जो रिकॉर्ड हुई, लेकिन उससे जो पिछला दिन था उसमें 88 हुई थी, जो कि मैक्सिमम नंबर था। तो एक्चुअली सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं और हमारी डेथ्स भी बढ़ रही हैं, लिहाजा हमारी जो सूरत हाल है वो बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है इसकी संजीदगी में। अभी शुनीद ये मतलब उम्मीद ये है कि यानी जो हमारी उम्मीद नहीं कहना चाहिए, तखमीना जो है वो ये कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ मजीद इजाफा होगा। तो ये इस वक्त मजमूई सूरत हाल है जी। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, क्या कई हवालों से कन्फ्यूजन पाई जाती है? चूँकि अभी आपने जो कुछ आदाद शुमार बताए, अगर हम पिछले 3 दिन पीछे जाए तो एक मौके पे आपने ये कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल कंट्रोल में है। फिर आपने ये भी कहा कि तकरीबन सिर्फ 25% जो कैपेसिटी है वो वेंटिलेटर्स की और हस्पताल की वसाइल और सहूलियात इस्तेमाल हुई हैं। तो ये भी है, और तीसरा ये सवाल उठ रहा है कि जो वेंटिलेटर्स हैं क्या उनकी वो तादाद मौजूद है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल भी पूछा गया है, उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा। और चौथी एक बहुत तशवीशनाक बात यह, अगर आपके इल्म में भी अब होगी, कि जो महकमा सेहत पंजाब की 15 मई की समरी, हम बात कर रहे हैं 30, 31 मई और 1 जून की, 15 मई की समरी में इंकशाफ है कि 7 लाख तक तादाद हो सकती है लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों की। आप की जो गुफ्तगू है, आपकी जो बताई हुई चीज़ें वो इसके काफ़ी मुख्तलिफ थी और इसके मुकम्मल बरक्स थी बाज़ मौक़ों पर। जी मैं सबसे पहले आपको ज़रा वेंटिलेटर्स की सूरत हाल बता दूं, और चूँकि आपने खास तौर पे इस्लामाबाद का जिक्र किया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको मजमूई सूरत हाल जो इस्लामाबाद में है वो भी बता देता हूँ, पिम्स में जो सूरत हाल है वो भी बता देता हूँ, और फिर मैं उस पर भी तबसरा करूँगा जो आपने वो समरी की बात की। तो सबसे पहले ये जी कि इस्लामाबाद में जो कोविड पेशेंट्स के लिए मुख्तस, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ पहले शहर की, उसमें जो मुख्तस किए गए हैं वेंटिलेटर्स कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, उनकी तादाद है 90। और इस वक्त जो हमारे पास कोरोना वायरस के मरीज वेंटिलेटर्स पे हैं इस्लामाबाद में, हमारे आदाद शुमार के मुताबिक वो सिर्फ 13 हैं। तो 77 इस वक्त वेंटिलेटर्स हैं जो कि मुख्तस हैं कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, जो कि इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं अगर उनकी ज़रूरत हो। ये मजमूई तौर पे 14% ऑक्यूपेंसी बनती है उन 90 वेंटिलेटर्स की, जिनमें से 13 इस वक्त इंगेज हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन 77 जो हैं वो पड़े हुए हैं वेंटिलेटर। अब मैं आपको पिम्स की सूरत हाल बता देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी काफ़ी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो उसकी सूरत हाल जी कुछ यूँ है कि हमने 30 बेड का नया एक ICU वार्ड बनाया,
اور اس وقت جو ہمارے پاس ٹوٹل وینٹیلیٹرز تھے ان کی تعداد کوئی 75-80 کے درمیان تھی. اس میں سے ہم نے جو روٹین کے پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ وینٹیلیٹرز تھے اور ان کو پھر ہم نے تقریباً ان میں سے جو 10 تھے ان کو ہم نے مختص کیا کورونا وائرس کے اس وارڈ کے لیے, جس میں کہ جب سے یہ وارڈ شروع ہوئی تو اب اس میں 16 کا اضافہ ہو چکا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 26 وینٹیلیٹرز ہیں وہاں پہ, اور ان میں سے کئی وینٹیلیٹرز ابھی فارغ ہیں اور ان کے اوپر مریض نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل اچھا ایک میں اور آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی ٹوٹل ہمارے پاس کرونا وائرس کے لیے جو وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں, ان کا میں نے پہلے آپ کو 25 کی فگر دی تھی, اب وہ 28 کی فگر ہے, 28 یا 29% جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ اس وقت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تشویش اور اتنی سنسنی کیوں پھیل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں میں یقیناً بوجھ ہے, لیکن ہماری مجموعی طور پہ جو تعداد ہمارے پاس ہے وہ کافی تسلی بخش ہے. لیکن یہ رہا ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ مریضوں کو ری ڈائریکٹ نہیں کر رہی ان ہاسپٹلس کے اندر کہ جہاں پہ آئی سی یو بیڈ بھی ہیں, وینٹیلیٹرز بھی ہیں, وہ استعمال میں بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک ریسورس مینجمنٹ کیا کہتے ہیں ریسورس مینجمنٹ کا ایک آئی ٹی پلیٹ فارم بنایا ہے ریسورس مینجمنٹ سپورٹ کے لیے, اور وہ اس چیز کو اب یہ اس طرح کے فیصلے کرنے میں مدد دے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک ہسپتال میں صورتحال زیادہ ہے, وہاں سیچوریشن ہو رہی ہے, تو جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ پیشنٹس کے فیملیز کو ری ڈائریکٹ کر سکیں گے ان ہاسپٹلز کے اندر. ظفر مرزا صاحب, ہم وہ پنجاب والی جو سمری ہے اس کی طرف آ جائیں گے, لیکن ایک سوال یہاں آپ نے جو بھی بات کہی ہے اس پہ صرف آپ سے بنتا ہے. آپ سے زیادہ تو کوئی زیادہ قابل اعتماد شخصیت نہیں ہونی چاہیے ان عدد و شمار کے لیے, لیکن 74,000 سے زیادہ اوپر کیسز چلے گئے ہیں, 1574 سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی, اور جو 29 مئی کی تاریخ ہے اس میں آپ نے کہا کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے. پھر آپ نے ہی گزشتہ روز کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 90 لوگ کرونا وائرس سے مر گئے. تو آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی آپ کی 29 تاریخ کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہے تو وہ پھر 1 جون کو کیا سوچ رہے ہوں گے لوگ؟ جی اس میں دیکھیں جو میں نے یہ کہا تھا کہ انڈر کنٹرول ہے, اس کا تناظر یہ تھا کہ ہماری جو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہیں, جو ہماری کیپیسٹی ہے, جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا. دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹوٹل وینٹیلیٹرز کا 28 یا 29% صرف انگیج ہے تو آپ اسے تشویشناک تو نہیں کہیں گے نا, لیکن جہاں تک آؤٹ بریک کا تعلق ہے, کیسز کے بڑھنے کا تعلق ہے, اموات کا تعلق ہے, تو وہ یقیناً بڑھ رہی ہیں. اور وہ متوقع تھی یہ چیز کہ وہ کیسز بھی بڑھیں گے اور اموات بھی بڑھیں گی. اور جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا, اس سے پہلے ہماری بڑی مشاورت ہوئی تھی, ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے اس کو ریویو کیا تھا, تو انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید بھی بڑھ سکتی ہیں. اب دیکھیں یہ ایک بیماری ہے جو اس وقت 210 ممالک میں پھیل رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا جو امیر ملک ہے وہاں 1 لاکھ سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اس کے باوجود لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کی طرف وہ اپنے قدم بڑھا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. موت تو ہر موت جو ہے وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے, اور مطلب انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ جن کے لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں. لیکن آپ ایک براڈر کانٹیکسٹ میں جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں, اور فار دیٹ میٹر پاکستان میں صرف نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں, اس بیماری کا جو پھیلاؤ ہے وہ کچھ مختلف ہے ان یورپین اور امریکہ کی نسبت, کہ جہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کیسز بڑھے, بہت تیزی کے ساتھ اموات ہوئیں, اور باوجود ان کے کہ وہ ان کے موسٹ ڈیولپڈ ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں وہ بھی اوور ویلم ہو گئے.
तो जब हम उस तनाजुर में अपनी सूरत हाल को देखते हैं तो बावजूद इसके कि हमारे केसेस और अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने के भी बड़े मौके हैं, इसलिए कि ये सूरत हाल इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये पंजाब का जो महकमा सेहत है उसकी समरी आपने देखी, आपने पढ़ी है? 6,70,800 वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के मरीज़ हो सकते हैं, और ये भी कहा गया उस समरी में कि कोई लाहौर का रिहायशी इलाका कस्बा ऐसा अब नहीं रहा जहाँ कोरोना वायरस का मरीज़ ना हो। ये तो होश उड़ा देने वाली समरी है डॉक्टर सफर मिर्ज़ा। जी, मैंने इसकी पूरी मेथोडोलॉजी तो भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक्चुअली मेरे से अगर पूछें तो मुझे ये समरी पढ़ के बिल्कुल कोई हैरानी नहीं हुई। और इसकी वजह ये है कि ये समरी आपको क्या बता रही है? क्या ये आपको ये समरी बता रही है कि जितने भी आप लाख बता रहे हैं लोग, वो कोरोना की उनको डिजीज हो गई है? बिल्कुल नहीं है बता रही, बल्कि इसके उलट बता रही है। जो टेस्ट इसमें यूज किया गया है उसको कहते हैं सीरो प्रेवलेंस टेस्ट और सीरोलॉजिकल टेस्ट, और ये टेस्ट जो है ये एंटीबॉडीज को चेक करता है, एंटीजन को चेक नहीं करता है। मतलब क्या इसका हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हम पीसीआर पे जो टेस्ट आपको रोज बताते हैं कि आज 15,000 हो गए, वो पीसीआर टेस्ट होता है जिसमें हम वायरस इटसेल्फ को चेक करते हैं। ये जो टेस्ट है इसने चेक किया है कि वायरस के नतीजे में जो आपकी बॉडी के अंदर मुदाफ़ती तौर पे एंटीबॉडीज पैदा होती हैं वो हैं कि नहीं, जो कि इस चीज़ की निशानदेही करती है कि कितने लोग एक्सपोज हो चुके हैं और कितने उन लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो किस तरह का है। तो इसका ये कतन मतलब नहीं है। एक तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, कोई सनसनी की बात नहीं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरे ये कि ये एक्चुअली स्टडी आपको ये बता रही है, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने इसकी सैम्पलिंग नहीं अभी देखी कि इन्होंने कैसे की है, लेकिन अगर ये रिप्रेजेंटेटिव है तो ये आपको ये बता रही है कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद लोगों की एक्सपोज हो चुकी है टू द वायरस। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सब मरीज हैं, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर एक्चुअली इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है क्योंकि इस टेस्ट ने उनकी एंटीबॉडीज को चेक किया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। जी डॉक्टर साहब, आप करें मुकम्मल अपनी बात। जी, तो इसलिए जाहिर है कि इसका पूरे तरीके से तज्जिया करेंगे हम खुद एक कौमी सतह पे इस तरह की सीरो प्रेवलेंस स्टडी एनसीओसी के ऑस्पिसेस के अंडर शुरू कर रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि मुल्की सतह पे, ये तो सिर्फ पंजाब में ना, मुल्की सतह पे हमें बीमारी का जो फैलाव है उसके बारे में सही तरीके से अंदाज़ा हो सके, और उसके लिए भी हम भी यही टेस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि अब काफ़ी रिलायबल सीरोलॉजिकल टेस्ट आ गए हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आखिरी बात ये, आपने ये ट्वीट भी की है फास्ट फैक्ट्स इस्लामाबाद के बारे में। आपसे ये सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने ये कहा कि 2400 से ज़्यादा इस्लामाबाद में अमवात हो चुकी हैं, सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है ये बात? 2400 अमवात? जी, उन्होंने ये कहा। बात तो पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई यार। नहीं, उन्होंने अपनी बात आगे करते हुए कहा कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे। तो आपने जो अभी तफसील हमें भी बताई और अपनी ट्वीट में भी आपने की, उसका मतलब ये है कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, और आपकी उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि 77 वेंटिलेटर्स ऐसे हैं इस्लामाबाद में जो कि इस्तेमाल में नहीं है। बिल्कुल, एंड आई स्टैंड बाय माय फिगर्स, और मैं चाहता हूं कि हम इस कम अज कम सब्जेक्ट के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, सियासत बराए सियासत ना करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखें और उनकी बुनियाद पे बात करें। वगरना तो अपोजिशन का काम ही अपोज करना होता है, तो वो तो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन ऐसे मौके पे मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।